सबसे पहले तो एसआरबी न्यूज की टीम की तरफ से आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। रंगों के त्योहार होली, सभी जानते हैं कि होली रंगों का त्योहार होते हैं। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, ऐसा हमारी पौराणिक कथाओं में लिखा है। एक ऐसा त्योहार जिसमें लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं और एक दूसरे की गलतियों को माफ कर साफ दिल से एक दूसरे को बड़े ही प्रेम से रंग लगाते हैं। होली के दिन रंग लगाने से पहले कोई भी किसी से ये नहीं पूछता कि रंग लगाएं या ना लगाएं, सिर्फ इतना कहता है कि बुरा न मानो होली है। होली को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के साथ साथ दुनिया भर में भी मनाया जाता है, जिसमें से वृंदावन और मथुरा की होली पूरे देश भर में सबसे ज्यादा मशहूर है। और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े मथुरा और वृंदावन में तो 15 दिनों तक होली का त्योहार मनाया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर बरसाने की लठमार होली विश्वविख्यात है। अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में होली एक हफ्ते से शुरू हो जाती है, यानी कि एक हफ्ते पहले से ही होली खेलना शुरू कर दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि होली पूरे हफ्ते सिर्फ रंगों से खेली जाती है। मथुरा के ब्रज में तो कई प्रकार की होली खेली जाती है, जैसे लड्डू की होली, लठमार होली, फूलों की होली, रंग भरी होली, छड़ी मार होली, हुरंगा होली और फिर आती है आखिर में गुलाल की होली। वैसे तो ब्रज में होली को 1.5 महीने तक मनाया जाता है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहने लगी है चुनावी बयार, अब होंगे विकास के दावे, गली मोहल्लों को चमकाने के वादे। हर दावों और वादों की आईबीएन भारत करेगा पड़ताल, क्योंकि आप बनाने जा रहे हैं गांव की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका होली स्पेशल में। तो सबसे पहले बात करते हैं लड्डू की होली की। राधा रानी की नगरी बरसाने में हर साल की तरह इस साल भी लड्डू की होली खेली गई। इस बार लड्डू की होली 22 मार्च को पड़ी थी। इस दिन राधा रानी के गांव बरसाने में फाग आमंत्रण का उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद एक दूसरे के साथ लड्डू लुटाकर लड्डू की होली मनाई जाती है। मथुरा के बरसाना में लड्डू की होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। आपको बता दें कि लड्डू की होली बरसाना की विश्व विख्यात लठमार होली से एक दिन पहले मनाई जाती है। अब मैंने जब ये बता दिया कि लठमार से एक दिन पहले लड्डू की होली मनाई जाती है, तो जाहिर सी बात है कि अब मैं लठमार होली की बात करूंगी। फिर आती है लठमार होली। मथुरा में लठमार होली फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन खेली जाती है। इस दिन नंदगांव के लोग बरसाना जाकर लठमार होली खेलते हैं। वहीं दशमी के दिन यानी कि अगले दिन बरसाने के ग्वाला नंदगांव लठमार होली खेलने के लिए आते हैं। लठमार होली बड़े प्यार और सद्भावना के साथ बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए खेली जाती है और उसे देखने के लिए हजारों की संख्या में पूरे देश विदेश से भक्त मथुरा पहुंचते हैं। इस बार बरसाने में लठमार होली 23 मार्च को मनाई गई। आपको बता दें कि लठमार होली में पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं बड़े प्यार से, और महिलाएं उन्हें लाठियों और कपड़ों से बनाए एक कोड़ों से मारती हैं बड़े प्यार से। पौराणिक कथाओं के मुताबिक लठमार होली खेलने की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के समय से शुरू हुई थी। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना होली खेलने के लिए जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा यहाँ सखियों के साथ ठिठोली किया करते थे, जिससे गुस्सा होकर सखियां ग्वालों पर टंडे बरसाया करती थी और आज तक यही प्रथा चली आ रही है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देश में हर साल सीट बेल्ट ना लगाने, हेलमेट ना पहनने, नशे में गाड़ी चलाने, ओवर स्पीडिंग करने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने की वजह से 22,000 से भी ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। इसीलिए यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित सफर का आनंद लेते हुए अपने घर पहुंचे। याद रखिए, घर पे आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, ना कि आपके साथ हुए किसी दुर्घटना के खबर की। सावधान रहें, सुरक्षित रहें,
IBN भारत द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका होली स्पेशल में। अभी तक हमने बात की लड्डू की होली और लठमार होली की। लठमार होली के बाद आती है फूलों की होली और रंग भरी होली। फूलों की होली मुझे बहुत पसंद है। 25 मार्च को मथुरा के श्री द्वारकाधीश मंदिर में कई तरह के रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से होली खेली गई। तो वहीं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में 25 मार्च को रंग भरी होली मनाई गई। आपको बता दें कि यह पर्व मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन शुक्ल की एकादशी को रंगभरी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव मां पार्वती को विवाह के बाद पहली बार काशी पर्वत लाए थे। इस दिन बाबा विश्वनाथ के श्रृंगार का विशेष महत्व होता है और इसी दिन से काशी में होली के पर्व की शुरुआत भी हो जाती है। ये पर्व लगातार 6 दिनों तक चलता है। इसके बाद आती है छड़ी मार होली, जो इस साल गोकुल में 26 मार्च को मनाई गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में गोकुल में रहे थे और कहा जाता है कि कान्हा को लाठी से चोट लग सकती थी, इसीलिए छड़ी से होली खेली जाती थी ताकि उन्हें ज्यादा चोट ना लगे। भाई होली की बात कर करके तो मुझे बहुत जोर की भूख लग गई है और फिलहाल गुजिया की खुशबू बहुत जोरों से आ रही है। तो मेरे साथ साथ आप भी स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाइए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहने लगी है चुनावी बयार, अब होंगे विकास के दावे, गली मोहल्लों को चमकाने के वादे। हर दावों और वादों की IBN भारत करेगा पड़ताल, क्योंकि आप बनाने जा रहे हैं गांव की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका होली स्पेशल में। छड़ीमार होली के बाद आती है दाऊजी की हुरंगा होली। दाऊजी की हुरंगा होली दाऊजी मंदिर में आयोजित किया जाता है। दाऊजी की हुरंगा होली ब्रज की होली का मुकुटमणि है। आपको बता दें कि बरसाना, मथुरा और गुल की होली के बाद इस होली का आयोजन दाऊजी के मंदिर में किया जाता है। ब्रज की होली भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित है और दाऊजी की हुरंगा होली भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम दाऊ पर केंद्रित है। इस बार दाऊजी की हुरंगा होली 31 मार्च को मनाई जाएगी। आखिर में आती है गुलाल की होली। ब्रज में होली की शुरुआत 16 फरवरी यानी कि वसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। इस दिन बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को गुलाल अर्पण कर रसिया, फाक के पद, धमार और होली के गीतों का आरंभ हो जाता है। देश विदेश में विख्यात ब्रज की होली में समाज गायन विशेष स्थान रखता है, जिसमें होली गीत और पद गायन की एक अनोखी परंपरा है, जिसमें ब्रजवासी ब्रज भाषा में पारंपरिक अंदाज में ठाकुर जी के समक्ष होली के पदों का गायन करते हैं। तो होली स्पेशल में इतना ही। उम्मीद करती हूं कि आप सभी भी होली का त्योहार बड़े ही प्रेम से मना रहे हैं, लेकिन चूंकि बाहर थोड़ी सी सावधानी बरतनी जरूरी है, तो सावधानी भी बरतिए और खुशियां भी बांटिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।